यदि सूखने लगा है एरिका पाम का पौधा या मनी प्लांट या एग्लोनिमा, तो कौन सी वो पावर बूस्टर या कौन सी वो खाद देकर हम अपने सूखते हुए पौधे को वापस रिवाइव कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि पौधे को घना बना करके पूरे साल हम कैसे रख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब सर्दियाँ बहुत तेज़ होती हैं, जैसे अभी उत्तर भारत में पूरे दिल्ली एनसीआर में पड़ रही हैं, इस तरह के सर्दियों में अक्सर हमारे पौधे ख़राब होने लगते हैं, खासकर वो पौधे जो बहुत डेलिकेट होते हैं और जिन्हें हम इंडोर रखते हैं। इनकी पत्तियाँ कुछ पीली होने लगती हैं और झुकने लगती हैं। ऐसा साल में 2 बार होता है, या तो तेज़ गर्मी हो या तेज़ सर्दी हो। ऐसा मनी प्लांट के साथ भी होता है, एरिका पाम के साथ भी होता है और एग्लोनिमा के साथ भी होता है। आपको क्या करना होगा, ये मैं पहले आपको बताती हूँ। ये ज़रूरी बातें हैं जो आपको अपने पौधे के बारे में जानना चाहिए। यदि आप न्यू गार्डनर हैं और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होगी कि इन पौधों को सर्दियों में इंडोर नहीं रखना है, आपको आउटडोर रखना है। नवंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक आपको आउटडोर रखना है, बाहर में रखना है। और धूप लगे, ये ज़रूर ध्यान रखना है कि मॉर्निंग की या पूरे दिन की सनलाइट, क्योंकि इस विंटर्स में तो वैसे भी सनलाइट कम ही आती है, पूरे दिन की सनलाइट मिले। जैसे मेरे पौधे पर आप देख रहे हैं बहुत थोड़ी सी धूप आ रही है, धूप तो वैसे भी निकल ही नहीं रही है, तो जो थोड़ी सी धूप इवनिंग के टाइम में आती है उतनी ही मिल जाए पौधे को बहुत है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। आप मिट्टी देखिए कितनी सूखी है। पानी के अभाव में ये पौधे नहीं मरेंगे, लेकिन ओवर वाटर से ज़रूर मरने लगेंगे। तो मिट्टी का बहुत इस तरीके से ड्राई होना ज़रूरी है। पानी तभी देंगे आप जब आपको लगता है कि पत्तियां एकदम ड्रूपी हो रही हैं, बिना पानी के बिल्कुल झुक रही हैं, यानी कि 10 डेज पर एक बार। खासकर ऐसी वाली जब शीतलहर हो। यदि नॉर्मल सर्दी है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो 4 से 5 दिनों पर आप पानी दे सकते हैं। एक चीज़ और आपको करना होगा कि इन पौधों को स्प्रे करते रहना है। कहने का मतलब है पत्ते क्लीन रहें, इस बात का ध्यान रखना है, जड़ों में पानी नहीं डालना है। वैसे भी ये एयर प्यूरीफायर प्लांट हैं, तो इनको जितना ज़्यादा आप क्लीन रखते हैं इनके पत्तों को, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, यानी कि अपने आसपास की हवा को ताजगी से भर देते हैं ये पौधे। यदि आप रीपॉट करने की सोच रहे हैं, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आप रीपॉट करने की सोच रहे हैं तो आपको जनवरी में बिल्कुल नहीं करना है। फरवरी हाफ यानी कि आधे फरवरी के बाद जब धूप थोड़ी सी तेज़ होने लगेगी, तो आप स्प्रिंग के सीज़न में अपने सभी पौधों को रीपॉट कर सकते हैं। और यदि जड़ें भर गई हैं तो थोड़े से बड़े गमले में या उसी गमले में मिट्टी को चेंज करके आप लगा सकते हैं। इन तीनों ही पौधों को लगाने के लिए हमेशा सैंडी सॉइल का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि चाहे एरिका पाम हो या एग्लोनिमा हो या मनी प्लांट, यदि आप बालकनी या टेरेस पर लगा रहे हैं या इंडोर रख रहे हैं, तो हमेशा 6 से लेकर के 8 इंच के बीच का ही कंटेनर रखिए, तो ये पौधा अच्छे से चलेगा। जहाँ तक खाद की बात है, जब भी खाद देना है साइड से आप गुड़ाई कर दीजिए। जैसे इस पौधे में आपको दिख रहा है, गमले के पास की मिट्टी मैंने पहले हटाया, फिर 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, बस इतना ही देना है। स्मॉल साइज़ के चम्मच से देना है, बहुत बड़े चम्मच से भर के नहीं देना है। इस खाद को दे करके और सॉइल में मिला देना है। उस दिन पानी नहीं देना है। ये वाला जो टिप मैं बता रही हूँ, ये माली से पूछ करके मैं आपको बता रही हूँ कि माली जो है जब भी हमारे यहाँ आते हैं खाद देने, वो सेम डे पानी नहीं देते हैं, नेक्स्ट डे पानी देते हैं। तो मिट्टी में मिला करके उस दिन छोड़ दीजिए, 24 घंटे के बाद आप वाटरिंग कर दीजिए। मैं फिर से बता देती हूँ, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट आपको डालना है। नीम खली और वर्मी कंपोस्ट ऐसे सारे जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। देखिए जैसे मेरे यहाँ एग्लोनिमा बहुत ही बढ़िया चल रहा है इन्हीं खाद को देने की वजह से, और मिट्टी आपको बहुत ड्राई नज़र आएगी, मिट्टी में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। अब दूसरा जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, ये आपके पौधे को कैल्शियम प्रदान करेगा और इसे आप इस फॉर्म में दे सकते हैं। बहुत आसान है, स्टेशनरी से लेकर आइए, ये चॉक है,
और सस्ती सी चीज़ है, कोई बहुत महंगी सी चीज़ नहीं है। 1 इंच के करीब एक टुकड़ा आपको एक गमले में दबाकर छोड़ देना है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि इसे आप पीस करके और पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हैं और आधा चम्मच दे सकते हैं। यदि आपके पास चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है तो वो भी आप आधा चम्मच डाल सकते हैं। यदि आप इस स्टिक को मिट्टी में दबाते हैं तो ये जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाता है। देखिए ये कितना ही सस्ता है, स्टेशनरी के शॉप पर मिल जाएगा, या आपके यहाँ बच्चे हैं तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, ये आपके पास होगा ही। आधा चम्मच देना है। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा बढ़िया स्रोत है। स्टिक के फॉर्म में दे रहे हैं तो फिर आपको ये 1 इंच देना है। जैसे ये देखिए इतना ही बस आपको डालना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसको महीने भर के बाद रिपीट करना है। जो वर्मी कंपोस्ट और नीम खली बताया वो भी महीने भर के बाद रिपीट करना है, और इसे भी 1 महीने के बाद ही आपको रिपीट करना होगा। ये चौक और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली का इस्तेमाल आप अपने क्रोटोन के पौधे पर भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्रोटोन को हरा भरा बना करके रख सकते हैं। पानी और धूप का विशेष ध्यान रखिए, लेकिन खाद ज़रूर दीजिए, तभी आपका पौधा अपनी जड़ों को फैला कर रखेगा। नीम खली आपके पौधे के लिए हमेशा बेहतरीन खाद होती है। इस तरीके से आप अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना कहीं ना जाएं। धन्यवाद।